दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। सुक्खू सरकार हाय हाय हाय, लूट की परमार भाई सुक्खू भाई यस करेंगे लूट की लड़ाई, सुक्खू भाई यस करेंगे लूट की लड़ाई, सुक्खू भाई यस करेंगे लूट की लड़ाई। सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई। पहला बजट पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी। दूसरा बजट 6,000 चार होली तो 6,000 सभी का बेकार। मैं बोलूंगा सुक्खू सरकार, आपने बोला झूठ की सरकार। सुक्खू सरकार झूठ की सरकार, सुक्खू सरकार झूठ की सरकार, सुक्खू सरकार झूठ की सरकार, सुक्खू सरकार झूठ की सरकार। यारों ने है लूट मचाई, सुक्खू भाई 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 यारों ने है लूट मचाई, 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 पीछे आ जाओ, क्या कर रहे हो? यारों ने है लूट मचाई। तो ये देखिए, सदन में जाने से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर आज दिखाने शुरू कर दिए हैं और गारंटीज को लेकर यहाँ पर सरकार पर हमला बोला जा रहा है। देखिए सुक्खू भाई आप आगे सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई, पीछे लो यार, क्या यारों ने है लूट मचाई, पीछे जो यार कुछ सारे आएंगे, यारों ने है लूट मचाई, नहीं सुनने वाले कोई नहीं। यारों ने है लूट मचाई। पहला बजट दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी, पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। झूठे भाषण नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे बजट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। चार होली तो 6,000 चार होली तो 6,000 सबसे बेकार, सुक्खू सरकार, सबसे बेकार सुक्खू सरकार। चार होली तो 6,000 चार होली तो 6,000 सभी का बेकार, सुक्खू सरकार, सबसे बेकार सुक्खू सरकार। सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई यारों ने लूट मचाई। सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई यारों गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई, सुक्खू भाई यारों ने है लूट मचाई। चलो बाइट करो, आराम से नहीं, कोई नहीं शिवा, माइक ले कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं। पहला बजट
जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ। 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी, और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ जो पहला बजट दिया, उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया, और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है, और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे। आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी, और विशेष तौर से जो करीबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है, चुनिंदा लोग जो है उस सारी इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह करके गए, इंडस्ट्री सेक्टर को, कि इंडस्ट्री हिमाचल से नमस्ते करके बाहर निकली। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं, सारी जानकारी होने के बावजूद ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की परिस्थिति नहीं, उनकी हालत नहीं बन पा रही। और ये सब लोग जो भी लोग हैं, प्रमुख रूप से मेरा इसका कहना यह है कि ये लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत विश्वास के पात्र हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लूट की छूट नहीं दी जा सकती है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट है। और दूसरी जो बजट की बातें हैं, बजट से संबंधित मैं पहले भी बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बातें की थी, बहुत बड़ा उन्होंने शोर डाला था पिछली बार अखबार में। अच्छी तरह से मैं अभी अखबार को एक बार देख रहा था कि उस बजट के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा गया कि ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट, ऐसा बजट जो है हिमाचल में आज से पहले विजनरी डॉक्यूमेंट, विजनरी बजट जो है कभी भी प्रस्तुत नहीं हो पाया जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। और ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि उसके जो है वो सूत्रधार सिर्फ एक ही आदमी के अंदर वो विजन था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में एक नहीं 20 इनिशिएटिव लिए, और उन्हीं इनिशिएटिव को हिमाचल प्रदेश के बजट में शामिल करके सुक्खू जी उसकी वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज प्रश्न होता है, कितनी ई बसेस खरीदी गई, कितने ई ट्रक खरीदे गए, जो कहा था कि 50% की सब्सिडी के साथ हम खरीदवाएंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, जो कहा था कि 30,000 नौजवानों को बजट में कहा था। अपनी गारंटी में तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी।
और उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरी दे दी जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ करके बजट में ये पहले बजट में कहा कि 30,000 नौकरियां दे दी जाएंगी। जिन बच्चों ने नौकरियों के लिए एग्जाम दे रखे हैं, क्वालिफाई किए हैं, रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक उनका, और उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 14 महीने बीत गए। आज प्रश्न पैदा होता है कि सभी बेरोजगार सड़कों पर है, आउटसोर्स वाले सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है, और ऐसी सारी बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो झूठे वादे किए गए थे, जो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें से एक भी चीज कहा कि हम 6 ग्रीन कॉरिडोर हम शुरू करने वाले हैं, तो एक भी कॉरिडोर शुरू हुआ क्या? एक भी ई ट्रक जो है खरीदा गया क्या? एक भी ई बस किसी ने खरीदी है क्या? इसलिए गुमराह करने के प्रयत्न जो है वो झूठ बोल करके जो किए हैं सदन को भी और प्रदेश की जनता को भी, आज सारी बातें वो लोगों के सामने आ गई। और हम इन बातों को लेकर के आज बड़ा साफ कह रहे हैं कि गारंटियों के मामले तो ज्यों के त्यों है। हिमाचल प्रदेश में चाहे वो 1500 रुपए की गारंटी महिलाओं के लिए की गई है, कुछ नहीं उसमें हुआ। 2 बार की गारंटी दी, उसका कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी, उसमें कुछ नहीं हुआ। नौजवानों के लिए कॉर्पोरेट फंड की जो है शुरुआत करेंगे, स्थापित करेंगे, उसके बाद उनको रोजगार के लिए माध्यम निकालेंगे, उसमें कुछ नहीं हुआ। किसी भी गारंटी में कुछ नहीं हुआ, और गारंटी के बाद और ऊपर से झूठा बजट पेश करके, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके गुमराह करने की हिमाचल प्रदेश की जनता को कोशिश की जा रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें इस बात को लेकर के हैरानी है कि मुख्यमंत्री जी को इतना एक शौक चढ़ा है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर से कि किसी भी बात को लेकर के झूठ, कहीं चाहे वो सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन की बाहर की बात है, झूठ बोलते हैं। और आज भी झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके अब झूठ बहुत हो गया, और ये झूठ लोगों के सामने अब आ भी गया है, और जो लोगों के सामने नहीं आया है तो उसको हम लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। यही आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात कहने के लिए इस प्रदर्शन के माध्यम से बात कर रहे हैं। सर, सदन के भीतर भी क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर आज बजट पर चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। जो हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, उन बातों को लेकर के झूठ बोल करके सदन को गुमराह किया जा रहा है। उस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि कम से कम अब झूठ बोलना बंद करिए।